चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ YouTube के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। एक बार फिर से आपके सामने है खास बड़ी खबरें जो कि तालिबान और अफगानिस्तान से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, इस रिपोर्ट की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर यह है कि पंजशीर को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अफगानिस्तान के अभी इस वक्त जो करता धरता जो बने हैं अमरुल्लाह साले, उनके भाई रूहुल्लाह साले, जिनको पंजशीर में तालिबान ने कैदी बनाया और रिपोर्ट के अनुसार काफ़ी देर के बाद, मतलब उनको परेशान करने के बाद, टॉर्चर करने के बाद, ऐसा रिपोर्ट में सामने आया है, उनको फिर कत्ल कर दिया गया है, उनको मार दिया गया है। जहाँ दोस्तों इस खबर ने सोशल मीडिया पर भौकाल मचा दिया है। लोग इसी की बातें कर रहे हैं और नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में हड़कंप मच गया है। इसी के साथ तालिबान की एक आखिरी और सबसे बड़ी जीत हो गई है, क्योंकि अमरुल्लाह साले को तालिबान तोड़ने में कामयाब हो गया है। पंजशीर में ये बताया जा रहा था कि पंजशीर के लड़ाकों को इजराइल मदद पहुंचा रहा है। 10 तरह की बातें हो रही थी और ये दिखाया जा रहा था कि पंजशीर को जीतना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन तालिबान ने वो कर दिया जो उसने कहा था। बहरहाल बहुत ही ज़्यादा क्रूरता भी तालिबान की यहाँ पर सामने आ रही है और लोग इसकी आलोचना करने में लगे हुए हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, अमरुल्लाह साले के पास जो है लाइब्रेरी भी थी एक, उस लाइब्रेरी पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। यानी अमरुल्लाह साले के भाई को कत्ल किया और उनकी लाइब्रेरी, अमरुल्लाह साले की लाइब्रेरी पर कब्जा कर लिया और उसके साथ फ़ोटो तस्वीर भी खूब जमकर खिंचवाई हैं। तालिबान इस वक्त तेज़ी से पूरे पंजशीर पर कब्जा कर चुका है। इतना नहीं दोस्तों, आपको बता दूं कि पंजशीर में जो लड़ाके इकट्ठा हुए थे, पंजशीर के लड़ाके, उन्होंने अपना एक आर्म एरिया बनाया था, यानी एक ऐसा एरिया जहां पर उन्होंने हथियार छुपा के रखे थे। वो पूरा का पूरा तालिबान के हाथ लग चुका है और पंजशीर के लड़ाकू इस वक्त पंजशीर छोड़कर फरार हो रहे हैं। कई सारे पंजशीर के लड़ाकों को तो तालिबान ने ख़त्म कर दिया है, लेकिन आप ये तस्वीर देखिए कि बहुत सारे हथियार, पंजशीर के लगभग सारे हथियार अब तालिबान के हाथ लग चुके हैं और ऑफ कोर्स इसका तालिबान ही अब इस्तेमाल करने वाला है। दोस्तों, इसके बाद यूएन ने बहुत डराने वाली एक अपडेट दी है। यूएन का कहना है कि अफगानिस्तान इस वक्त गरीबी रेखा के स्तर पर खड़ा हुआ है। यानी पूरा अफगानिस्तान, यानी इस वक्त अफगानिस्तान में कोई अमीर शख्स नहीं बचा है। सब गरीब से ज़्यादा गरीब की स्थिति में पहुंच चुके हैं, जिससे अफगानिस्तान में और भी हालात बिगड़ सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा बल्कि, कि अफगानिस्तान में तालिबान ने जीत के बाद बहुत कुछ बदल दिया है। तस्वीरों के ज़रिए आपको बताऊंगा। अब आप देखिए, तालिबान हुकूमत ने अमरीकी दूतावास, पहले आप देख सकते हैं, यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है, पहले ऐसा था और बाद में वहाँ पर अपना झंडा लगा दिया गया है। अब आप तालिबान की हुकूमत में एक तरफ देख रहे हैं एयरपोर्ट, जी हाँ, काबुल एयरपोर्ट आप देख रहे हैं, और जो कि पहले जो है हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, अब उसको काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। इसी के साथ अफगानी वीज़ा भी पूरी तरह से अब बदल दिया गया है। आपको बता दूं कि जहां लड़के लड़कियां कॉलेज में, स्कूल में साथ पढ़ते थे, अब उन लड़के लड़कियों को अलग करके बीच में पर्दा डाल दिया गया है। ऐसी बहुत सारी चीज़ों में बदलाव किया गया है। साथ में आपको बता दूं कि लड़कियों का स्पोर्ट्स और म्यूज़िक तो सबके लिए, यानी लड़कियों का स्पोर्ट पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। स्पोर्ट में आना और टीवी और रेडियो पर आना पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। हिजाब में ही महिलाएं निकलेंगी। इसी के साथ आपको बता दूं कि लड़कियां, महिलाएं मिनिस्टर नहीं हो सकती हैं। ये भी बड़ी बड़ी बातें इस तरह की सामने निकल के आई हैं। और आपको बता दूं कि इसी तरह के नए नए कानून अब बनाए जा रहे हैं तालिबान की तरफ से। दोस्तों, यूएई अफगानिस्तान की लगातार मदद कर रहा है। यूएई बेहतरीन काम कर रहा है। यूएई ने 7वीं बार 7वां जहाज भरकर खाना पानी, आम जन के लिए जो ज़रूरत का सामान है
वो दोबारा काबुल पर 7वीं मर्तबा भेज दिया है। इसी के साथ आपको बता दूं, पाकिस्तान ने भी दूसरी बार अपने कार्गो जहाज में भारी तादाद में मदद अफगानिस्तान की आम जनता के लिए कंधार पहुंचाई है। दोस्तों, तालिबान को बहुत बड़ा झटका भी एक लगा है। मैंने कल की रिपोर्ट में आपको बताया था कि तालिबान ने सिर्फ 6 देशों को इनवाइट किया है अपने प्रोग्राम में, यानी समझ लीजिए कि सरकार बनने की खुशी में एक प्रोग्राम किया और उसमें 6 देशों को इनवाइट किया था, जिसमें पाकिस्तान, तुर्की, रूस, ईरान ऐसे कई देश शामिल थे। जिसके बाद रशिया ने तालिबान को झटका ये दे दिया है कि सीधा इनकार कर दिया है कि भैया हम आपके प्रोग्राम में नहीं आएंगे। क्रिमिनल नाम के, जी हाँ क्रिमिनल नहीं, क्रेमलिन नाम के एक मंत्री हैं पुतिन के, उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है कि वो तालिबान के इस प्रोग्राम में नहीं जाने वाले हैं। अब बहुत सारी बातें ये भी सामने आ रही हैं, बहुत जगह ये भी बताया जा रहा है कि ये भारत का मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि भारत की लगातार रूस के साथ मीटिंग चल रही है तालिबान को अफगानिस्तान को लेकर। और अभी बता दूं कि कल की रिपोर्ट में मैं आपको बता चुका हूं कि रूस के तेवर थोड़े से बदले हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि रशिया पूरी तरह से तालिबान के समर्थन में था, लेकिन अब 1-2 दिन से रूस भी अब तालिबान को लेकर आड़े टेढ़े बयान दे चुका है। जिसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि भारत के साथ ये गहरी लगातार लंबी मीटिंग का नतीजा है कि रूस को अपने जुमलों को और अपनी नीयत को बदलना पड़ रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं, पंजशीर को लेकर बड़ा बवाल हुआ। पाकिस्तान का अहम रोल बताया जा रहा है और जाहिर सी बात है पाकिस्तान का ही अहम रोल है तालिबान को बनाने में, तालिबान को जिताने में और तालिबान के आगे अमेरिका को झुकाने में पाकिस्तान का बड़ा अहम रोल रहा है। इसी बीच में यह बात सामने आई है कि पंजशीर में भी पाकिस्तान ने तालिबान की काफ़ी ज़्यादा मदद करी। ऐसे में फर्जी वीडियो भी बहुत आया, गोदी मीडिया ने खूब बेवकूफ़ बनाया, गेम का वीडियो दिखा दिखा के आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया और ख़ुद की टीआरपी बढ़ाई और आप बेवकूफ़ बने। लिहाजा इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप गोदी मीडिया देखना छोड़ दिए, भले ही मुझे मत देखिए। आपको यूट्यूब पे जो भी चैनल अच्छा लगे, हमारे जैसा काम करने वाले और भी लोग हैं, उनका चैनल देखिए, लेकिन आप गोदी मीडिया देखना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपको सिर्फ झूठ दिखाते हैं। इतनी सी बात को इतना बड़ा करके और इतना बड़ा करके उसमें 4 बार ऐड चला के खूब अपना पैसा भी कमाते हैं और टीआरपी भी, और ज़बरदस्ती आपके दिमाग में जहर भरते हैं और झूठ दिखाते हैं। बहरहाल दोस्तों, अब पाकिस्तान ने इस पर सफाई देते हुए कहा है कि पंजशीर में हमने तालिबान की कोई मदद नहीं की है, ये सिर्फ हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा है और हमने ऐसा कोई काम नहीं किया है। लेकिन दोस्तों, ये बात बिल्कुल हकीकत है कि पाकिस्तान इस वक्त सामने से कुछ और बोल रहा है लेकिन अंदर कुछ और हो रहा है। पाकिस्तान के आईएसआई चीफ लगातार अफगानिस्तान विजिट कर रहे हैं, पाकिस्तान के विदेश मंत्री पूरी दुनिया का दौरा कर रहे हैं और तालिबान को मान्यता दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, लगातार पाकिस्तान धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि अपने मकसद में कामयाब हो रहा है। दूसरी तरफ जब पाकिस्तान के ये रोल सामने आते हैं तो पाकिस्तान के मीडिया में आकर ये बात पाकिस्तान की सरकार कहती है, नहीं जी भाई साहब, हम तो ये काम नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, सिंगापुर के मिनिस्टर ने एक बड़ा बयान जारी करते हुए कहा है कि तालिबान अब जब अफगानिस्तान में आ गया है तो साउथ ईस्ट एशिया में अब तालिबान आतंक की गतिविधियों को बढ़ाएगा। देखना अब यह है कि सिंगापुर के इस मिनिस्टर को तालिबान क्या जवाब देता है। हालांकि तालिबान इस वक्त बहुत सफाई के साथ अपने आप को आगे लेके आ रहा है और इंटरनेशनल मीडिया में अपनी छवि को अच्छी बनाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दूं, अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अल-कायदा वापस आ चुका है अफगानिस्तान में। जी हाँ, अब इससे एक बड़ा बवाल छिड़ चुका है और बड़ा खतरा भारत के लिए भी बताया जा रहा है और अमेरिका के लिए तो है ही। दोस्तों, तालिबान सरकार के आने के बाद तालिबान ने जब सरकार संभाल ली है और बैंकिंग सेक्टर से यानी सब कुछ अब तालिबान के हाथ में आ चुका है, तो अब बता दूं कि तालिबान ने पूर्व अफगानिस्तान के जितने भी मिनिस्टर्स थे उनके अकाउंट्स को पूरी तरह से बंद कर दिया है, यानी उनकी पूरी तरह से कमर तोड़ दी है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इंटेल ने वार्न किया है भारत को कि 25 ISIS से हमदर्दी रखने वाले, उसको प्रमोट करने वाले, उसको चाहने वाले, बल्कि उससे जुड़े हुए 25 लोग, 25 सदस्य भारत में घुसने की
ताक में है, जिसकी वजह से अब भारत जो है अलर्ट मोड पर है, रेड अलर्ट मोड पर है और भारत को पूरी तरह से चेतावनी जारी कर दी गई है। इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा भैया, और इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। ये लाल बटन है जिसे सब्सक्राइब बटन कहते हैं, इसको दबाने से क्या होता है, जब हम अगला वीडियो लेके आएंगे तो सबसे पहले बिना आपके सर्च किया आप जब YouTube खोलेंगे तो आपके सामने हमारा वीडियो आ जाएगा। है, इससे अच्छे तरीके से आप समझा नहीं सकते हैं। आपको बता दें कि हमें देखने वाले मिलियंस में हैं, लेकिन इतने लोग हमको सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। अगर ये सारे के सारे जो आप लोग देखते हैं हमको, अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो रज़ाग्राफी की आवाज़ इतनी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी कि मैं आपकी आवाज़ उठाऊंगा, गरीब की आवाज़ उठाऊंगा, इंसानियत की आवाज़ उठाऊंगा, और वो इंशाल्लाह आपके सपोर्ट से यूं तक आवाज़ जाएगी। तो भैया ये काम तो आप कीजिए, नियत बड़ी साफ है, आपका साथ चाहिए, दुआ चाहिए। मैं हूं रज़ा, आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।